सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो होंगे हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर पर। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज्ड बाय 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption? So ये क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया है जेकेएसएसबी में। एक बार पूछा था सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में और एक बार पूछा था जेके पी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जो एग्जाम हुआ था। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो उसकी कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम? हम लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे? प्राइस होता है हमारा प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है हमारा एक्सपेंडिचर के इक्वल, एक्सपेंडिचर। अब हम क्या लिखेंगे? इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। ओके, प्राइस को मैं P लिख रही हूँ, कंजम्पशन को C एंड एक्सपेंडिचर को E। ओके, अब क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे ओल्ड प्राइस, यहाँ लिखेंगे न्यू प्राइस। ओके, पहले क्या दिया हुआ है? किसी चीज का प्राइस जो है 50% इंक्रीज कर रहा है। 50% को हम लिख सकते हैं, 50% को 1/2। ओके, पहले हम मानते हैं कि प्राइस जो था वो कितना था? 2 था। जब 50% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा? 3। कंजम्पशन को हम क्या लिखेंगे? अभी पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम लिखेंगे 1 क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ है। कंजम्पशन को अब क्या करेंगे? जब यहाँ 1:1 होता है ना, देन क्या होता है? सिंपल, अगर आपको याद रखना है तो क्या होगा? ऊपर जो दिया हुआ है ना ये प्राइस का, उसका ऑपोजिट लिख लेंगे। मतलब यहाँ 3 आ जाएगा एंड यहाँ 2 आ जाएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ओल्ड भी न्यू, ओल्ड जो है हमारा एक्सपेंडिचर वो भी 6 आएगा, न्यू भी 6 आएगा। ओके, यहाँ रेशियो लिख रही हूँ मैं इसकी, 1:1 आ जाएगी। ओके, अब क्या करना है हमें? हमें पूछा है कि कंजम्पशन कितना कम होगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। पहले जब 2 था प्राइस कमोडिटी का, तब हमारी कंजम्पशन थी 3 यूनिट, और जब प्राइस 3 हुआ हमारी कंजम्पशन होगी 2 यूनिट। कितना कम हुआ हमारा? कम हो गया कितना? 1 यूनिट। हुआ कितने पे? 3 पे। 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है हमारे सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his savings. Okay, इस क्वेश्चन में क्या है? किसी पर्सन की हमें मंथली इनकम दी हुई है जो थी 13,500 और उसका एक्सपेंडिचर था 9,000। अगले साल क्या हुआ? उसकी इनकम 14% इंक्रीज कर गई और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 7%। हमें बताना है उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज की। क्या होता है हमारा? इनकम जो होती है हमारी किसके इक्वल होती है? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे हम सेविंग्स। ओके, पहले कितनी दी है हमें? इनकम पहले दी हुई है 13,500 थी। एक्सपेंडिचर दिया है 9,000। हमें सेविंग्स निकालेंगे। सेविंग्स कितनी आएंगी? सेविंग्स को ऐसे लिख लेते हैं। सेविंग्स हमारी आ जाएंगी 13,500 से हम माइनस करेंगे 9,000, कितना आएगा? 4,500। ओके, क्या है? जब हमारी 13,500 इनकम थी, एक्सपेंडिचर था 9,000, हमारी सेविंग्स तब थी 4,500। अब क्या हुआ है? हमारी इनकम इंक्रीज कर गई है 14%। ओके, 14% इंक्रीज की है। मैं 14% 13,500 का निकालूंगी, देन वो ऐड करूंगी 13,500 में, तो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? 114% ऑफ 13,500 में डायरेक्ट निकाल रही हूँ। कितना आएगा?
सो ये आ जाएगा 114 अपॉन 100 इंटू करेंगे 13500, सो 00 कैंसिल हो जाएंगे। सो 114 इंटू 135 जब हम करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 15,390। ओके, सो ये हमारी क्या है, न्यू इनकम। न्यू इनकम जो थी हमारी वो आ गई 390। ओके, सो अब क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 7%, उसको भी मैं इसी तरह से 107% निकालूंगी 9,000 का। सो कितना आएगा, 107 अपॉन 100 करेंगे इंटू 9,000। सो 00 कैंसिल हो जाएंगे। सो 107 इंटू 90 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सो 9 7 63, 36 कैरी 6, ओके 9630 आ गया। सो ये क्या आया हमारा, ये आ गया न्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो अब दिया हुआ है हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। ओके, सो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स जब हम निकालेंगे सो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो न्यू इनकम है उससे माइनस करेंगे न्यू एक्सपेंडिचर। सो कितना आया ये, जब हम करेंगे 15390 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9630 067 एंड क्या आ जाएगा, वेट 5760 ओके, सो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी न्यू सेविंग्स। सो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू सेविंग से माइनस करेंगे जो पहले वाली सेविंग्स थी वो कितनी थी 4500 एंड अपॉन में हम क्या कर लेंगे प्रीवियस सेविंग्स। सो परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो इनटू हम 100 भी करेंगे, सो इनटू 100%। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 71260 या सो कितना आएगा 1260 अपॉन आएगा 4500 इंटू 100% जब हम करेंगे कितना आ जाएगा 45 कितना 9 5 45 5 2 10 5 सो कितना आएगा 9 2 18 होता है 18 एंड कितना बचा 7 9 8 72। सो आ गया हमारा 28% जो आ गया हमारा आंसर। सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो एक बार वापस बता देती हूँ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें पूछा है कि मंथली इनकम दी हुई है किसी पर्सन की और उसका मंथली एक्सपेंडिचर दिया है। सो हमें बोला है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम इंक्रीज कर गई 14% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 7% और हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स कितना होगा। सो हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या जो होता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सो हम पहले पुरानी वाली इनकम लिखेंगे कितनी है 13,500, देन क्या करेंगे हम इक्वल्स टू करेंगे एक्सपेंडिचर 9,000 दिया है, सो हम यहाँ से सेविंग्स निकालेंगे जो हमारी आ गई 4,500। देन हम न्यू सेविंग निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सो न्यू सेविंग के लिए क्या करेंगे न्यू इनकम निकालेंगे पहले, सो देन निकालेंगे न्यू एक्सपेंडिचर एंड न्यू सेविंग्स आएगी, उसको सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद हमने किया परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, जो हमारी इंक्रीज की परसेंटेज एंड कितने पर की वो 4,500 पर इंटू हमने किया 100%। सो आ गया हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज हुई सेविंग्स पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 8:5 if her income increases by 25% and her expenditure increases by 28%, then what is the percentage increase in her savings? Okay, so इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर लेंगे। सो हमें इनकम कितनी दी हुई है, रेशियो दी है इनकम की 8:5, हम इनकम को सपोज करेंगे 8 है, सो एक्सपेंडिचर हमारा आ गया 5 प्लस सेविंग्स, तो यहां से हमें सेविंग्स मिल जाएगी 3। ओके, अब हमें दिया है
कि इनकम इंक्रीज कर रही है 25%. सो 25% मतलब 1/4. सो 25% ऑफ 8 हम जब निकालेंगे कितना आएगा, 1/4 इंटू 8 करेंगे. सो हमारा 2 यूनिट से इनकम इंक्रीज कर रही है. सो न्यू इनकम कितनी आ जाएगी हमारी, न्यू इनकम हमारी आ जाएगी, पहले थी 8 अब आ गई 10. सो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 28%. सो अब हम क्या करेंगे, 28% ऑफ एक्सपेंडिचर कितना था पहले 5. सो 5 का 28% निकालेंगे, 28/20 इंटू 5. 5 कितना 4 ज़ा 20 होगा, सॉरी ये जल्दी में 28/100 आएगा. सो क्या कर दिया मैंने, सो यहाँ आएगा 28% ऑफ 5. सो इसकी जगह अब हम करेंगे 28/100 आ जाएगा इंटू 5. 5 20 ज़ा 100. सो क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28. ओके, सो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.4. सो हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज किया 1.4. सो न्यू एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे, न्यू एक्सपेंडिचर. सो न्यू एक्सपेंडिचर को हम लिखेंगे, पहले हमारा था 5. सो 5 में 1.4 इंक्रीज किया, हो गया 6.4. ओके, सो अब सेविंग्स निकालेंगे. सो क्या लिखेंगे, न्यू इनकम के लिए इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है. न्यू इनकम हमने अभी सॉल्व करके किया 10i एंड न्यू एक्सपेंडिचर हमारा आया 6.4. सो लिखेंगे 6.4 प्लस करेंगे सेविंग्स. सो यहाँ से हमारी न्यू सेविंग्स कितनी आ जाएगी, 10 माइनस करेंगे 6.4 जो होगा हमारा 3.6. सो पहले सेविंग्स थी हमारी 3, अब हो गई 3.6, मतलब हमारा इंक्रीज कितना कर रहा है 0.6. सो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स लिखेंगे हम, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स जो आ जाएगी हमारी 0.6 इंक्रीज कर रही है 3 पर, इंटू करेंगे 100%. सो क्या आएगा यहाँ से 6/30 इंटू 100%. सो कितना आएगा, 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6 होगा. सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 20%. सो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं. A person spent 70% of his income if his expenditure increases by 30% and his savings increase by 25%, then why what percent does his salary increase? सो कोई पर्सन है वो 70% अपनी इनकम का जो है वो खर्च कर देता है और एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज कर रहा है 30%, सेविंग्स इंक्रीज कर रही हैं 25%. सो हमें बताना है सैलरी कितनी इंक्रीज की पर्सन की. सो इसमें भी हम लिखेंगे, सबसे पहले इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. सो इनकम को हम क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं पहले. ओके, सो 100 थी इनकम और उसमें से जो पर्सन है वो 70% खर्च कर रहा है, मतलब 70 खर्च कर रहा है एंड यहाँ क्या होगा प्लस सेविंग्स. सो यहाँ से हमारी सेविंग्स आ जाएंगी 30 जो है वो सेव कर रहा है पर्सन. सो यहाँ दिया है अगर पर्सन का जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए 30%, मतलब 70 जो है उसका 30% निकालना है हमें. सो 30% ऑफ 70 करेंगे, कितना आएगा 30/100 इंटू 70. सो 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 21, मतलब 21 इंक्रीज कर रहा है. सो न्यू एक्सपेंडिचर कितना आएगा, न्यू एक्सपेंडिचर हमारा आ जाएगा 70 में प्लस करेंगे 21 हो जाएगा 91 और सेविंग्स इंक्रीज कर रही हैं 25%. ओके, सो पहले सेविंग्स है कितनी 30. सो 25% हम निकालेंगे 30 का, कितना आएगा 25% को 1/4 लिख सकते हैं, इंटू करेंगे 30. सो 1/4 इंटू 30 जब हम करेंगे कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 15, कितना आ गया 7.5. सो 7.5 हमारा इंक्रीज कर रहा है सेविंग्स. सो न्यू सेविंग्स हमारी हो जाएंगी, न्यू सेविंग्स सो ये हो जाएंगी हमारी 37.5. हमें बताना है जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज की. सो इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. सो हमें इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा 91 हो गया. सो 91 उसमें ऐड करेंगे सेविंग्स कितनी हुई 37.5. सो कितना होगा 91 प्लस करेंगे हम 37.5, कितना आ जाएगा इनकम
90 3 120, सो 128.5 आ जाएगा यहाँ से। सो पहले हमारी इनकम थी 100 पर कितनी इंक्रीज हुई 28.5। सो यहाँ से तो सीधा दिख रहा है हमें कि 28.5% इंक्रीज करी है। सो अगर आपको इसको सॉल्व करके भी देखना है, सो पहले क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी लिखेंगे हम। सो वो क्या आ जाएगा, कितनी इंक्रीज की 28.5, कितने पर की, पहले थी 100, इंटू करेंगे 100%, सो 100 कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा हमारा आंसर 28.5%। ओके, सो ये दिया हुआ है हमारे सेकेंड ऑप्शन में। सो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Raman spent 75% of his income. If his income increases by 20% and expenditure also increases by 10%, how much percent will Raman saving increased? So Raman 75% अपनी इनकम का खर्च कर रहा है और उसकी इनकम इंक्रीज करती है 20% और एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज कर रहा है 10%। सो हमें बताना है कि रमन की सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज करी है। सो यहाँ भी हम यूज करेंगे इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो पहले हम मानते हैं क्या हुआ, यहाँ रमन की जो है 75% इनकम जो है रमन की वो खर्च कर रहा है। सो 75% कितना होता है, 75% को हम लिख सकते हैं 75/100, जिसको काट के हमारा आएगा 3/4। ओके, सो हम मानते हैं इनकम हमारी पहले थी 4 और 4 में से 75% रमन स्पेंड कर रहा है। सो 3 रमन स्पेंड कर रहा है प्लस सेविंग। सो सेविंग कितनी थी, यहाँ से 4 - 3 आ जाएगी हमारी 1। ओके, ये सेविंग आ गई। सो अब दिया हुआ है कि रमन की जो इनकम है 20% इंक्रीज कर रही है। सो हम निकालेंगे यहाँ से 20% ऑफ 4। सो 20/100 इंटू 4 करेंगे 5। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.8। सो 0.8 इंक्रीज की इनकम। सो हम न्यू इनकम लिखेंगे, न्यू इनकम 4 पर हम ऐड करेंगे 0.8 हो जाएगा हमारा 4.8। ओके, सो क्या दिया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 10%। सो एक्सपेंडिचर पहले था 3, सो 3 का 10% निकालेंगे 10/100 इंटू 3, कितना आ जाएगा यहाँ से 0.3। सो न्यू एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 3.3। सो इनकम होगी हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो न्यू इनकम हमारी कितनी आई 4.8 एंड एक्सपेंडिचर कितना आया हमारा 3.3। सो 3.3 प्लस सेविंग्स लिखेंगे। सो यहाँ से हम सेविंग्स निकालेंगे, आ जाएगी 4.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.3, कितना आ जाएगा 5, 1.5। ओके, सो पहले हमारी सेविंग थी 1, अब सेविंग होगी हमारी 1.5। सो परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे सेविंग का, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। सो ये कितना आ जाएगा, 1 थी 1.5 होगी, 0.5% का इंक्रीज हुआ किस पर, 1 पर, इंटू करेंगे 100%, कितना आ जाएगा यहाँ से 5/10 इंटू 100%। सो 10 10 100 आ गया हमारा 50%। सो हमारी जो सेविंग है वो इंक्रीज कितनी की, हमारी सेविंग इंक्रीज हुई 50%। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।